जय्यामेण जी। कैसे इस अनादि की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसका अभाव हो, ये प्रश्न गंभीरता के साथ में विचार है। और उसमें एक बात आई कि अगर जब तक इस जीव के द्वारा आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर नहीं जाना जाता तब तक आज भी ये बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसे मानने को तैयार नहीं होते कि जानने मात्र से कैसे हो जाएगा। अंदर में बैठती नहीं है बात, अंदर में लगता है अकेले जान लिया तो क्या होगा है? अरे जानकर कुछ, वो कुछ के नाम पर फिर पर में जाना, पर का कर्ता बना। आचार्य कह रहे ज्ञान के बाद फुल स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान सच्चा होना चाहिए है। समझ में आया? आप भोजन कर रहे हैं ना, भोजन, और आपको पता नहीं, तभी कोई दौड़ता दौड़ता आया, बोले अरे अरे भोजन मत करो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने उसके आसपास एक सांप मंडराते हुए देखा था। अब क्या हुआ था है? जाने ही ना, अरे देखा था ना, उसमें जहर गया थोड़ी होगा, गया तो कहाँ दिख रहा है जहर। जैसे ही आपने बोला आपको मन पसंद हो, आप बहुत भूखे भी हो, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चला कि ये सांप इसके आजू बाजू मंडरा रहा था, इसका ज्ञान हुआ, और वो भी स्वयं नहीं हुआ, किसी ने कहा। या फिर आप ये कहो कि नहीं नहीं, जैसे जब तक हम भगवान नहीं देख लेते भगवान को नहीं मानते, जैसे हम आत्मा नहीं देख ले आत्मा को नहीं मानते, पुण्य पाप नरक स्वर्ग नहीं देखते नरक स्वर्ग को नहीं मानते, वैसे हमने सांप को नहीं देखा तो हम नहीं मानेंगे। ये आजकल के युवा बहुत तर्क करते ना ऐसे, किसने देख ली नरक, किसने देख ली स्वर्ग है। तो जब आप ऐसे जीवों को, मैंने एक बार ऐसे ही कहा था कि अगर मैं तुमको ऐसा कहूँ कि तुम्हारे आसपास मैंने देखा है, बराबर, मैंने सांप देखा है, इतना कह दूँ तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो क्या तुम उस भोजन को कर लोगे? अरे प्रत्यक्ष थोड़ी रहा, प्रश्न चिन्ह उठाओ, खाकर देखो, चक्कर देखो, जिए तो बात सच्ची, झूठे हुए तो मेरा का कॉलर पकड़ लेना, बात खत्म। ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे है? जिए तो बात सही, नहीं हो तो मेरी कॉलर पकड़ लेना। ऐसे ही प्रभु, जैसे सर्वज्ञ भगवान ने, जैसे मैंने किसी को कहा और वो मुझे मानता है, मानता नहीं तो इतना जानता हो कि पागल नहीं है, बस इसमें कोई बहुत बड़ी पांडित्य की जरूरत नहीं है। एक 8 साल का बच्चा भी बोल जाए ना ये बात कि भोजन के आसपास सांप था, 60 साल का काका नहीं, 8 साल का बच्चा भी बोल जाए तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत उस भोजन को सर्वथा त्याज्य मान लिया जाएगा, किसी पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा उसका। अब वो आपका तर्क, अरे बच्चा है, गलत भी देख सकता है, गलत भी जान सकता है, बोल भी सकता है, तो उसने घूमते देखा, अंदर जाते हुए तो नहीं देखा, अंदर उसमें जहर गिरते हुए तो नहीं देखा। ये सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सच बताओ कौन समझदार ऐसा होगा जो इन प्रश्नों में अपना जीवन खपाएगा? 1% भी संभावना रही तो जीव लेण संकट हम लेते नहीं, भरोसा करते। ये ज्ञान का जोर है। ये किसका जोर है? तो जो लोग ये कहते हैं कि जानने मात्र से क्या होगा, उन्हें ये पता चलना चाहिए कि जानने से ही सब कुछ हो रहा है। उल्टा जानने से संसार बढ़ रहा और सीधा जानने से संसार घटेगा। संसार घटाने का कोई दूसरा नियम है ही नहीं।
सच बता रहा हूँ। और ज्ञान का क्या महात्म्य है ये आप इस रूप में भी समझ सकते हो। मैं तो बहुत अनुभव प्रमाण से बात करता हूँ, ज़्यादा लंबी लंबी हाँकने की मेरी आदत भी नहीं है। आप तो सीधी सीधी सी समझो, 1 महीने तक स्वाध्याय ना करो। आप क्या नहीं करोगे? मात्र समय सार को नहीं जानोगे, बराबर। और आप 1 महीने आप दिन में 2 बार भी अगर इस बात को घंटे भर 5-10 मिनट के लिए भी इस बात को नहीं सुनो, तब आप अपने परिणामों को देखो, अपनी कषायों को देखो, और एक बार एक ज्ञान के रूप में आपको औषधि मिलती है, तब अब आपके परिणाम और कषायों को देखो। दावे के साथ कहता हूँ, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे। मैं खुद अपनी बात कहता हूँ, दूसरों की नहीं कहता। सिलवानी जाके कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता कोई खाने पीने में कमी हो, रहने करने में कमी हो, ऐसा तो है नहीं। 2-2 जगह का मजा मिलता है बस क्या छूटता है? ये थोड़ा स्वाध्याय तत्व का माहौल छूटता है, तो मुझे अपने परिणाम काटने को दौड़ते हैं। क्या क्या हो क्या रहा है जीवन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और जब ये ज्ञान की बात सुनते हैं तो इससे वो जीवन की धारा, रस का सब बना रहता है। ये इस ज्ञान का महात्मा है। यानी मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि अनादि से जो संसार बड़ा है वो अज्ञानता से बड़ा है। आज भी जो बढ़ रहा है वो अज्ञानता से बढ़ रहा है। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने देखना चालू कर दो, आपको जैसे शॉपिंग अच्छी लगती, आप बार बार देखते जाओ, वही एप्लीकेशंस आजकल जो आपके मोबाइल्स में आ गए, वही आपको हैमरिंग करती रही कांस्टेंट दिमाग में, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, आप दूसरों के स्टेटस देखते जाओ, आपको लगातार हैमरिंग करता रहेगा वो। क्या है? यहाँ जाना है, ये यहाँ घूम के आया, मैं यहाँ रह गया, ये वेकेशन वहाँ जाना। आप एक बार मैं किसी उसका क्या कहते हैं, किसी की स्पीच सुन रहा था, 1-2 मिनट के स्टेटस में नहीं आते ना, कोई बहुत बढ़िया अंग्रेजी वाला है, वो काला काला सा लंबा लंबा, शायद विरल भाई जानते हो, वो शो करता है, टॉक शो करता है, मुझे नाम याद नहीं है, टकला है, काला काला मूंछ वाला नाम नहीं था उसमें, इसलिए मुझे पता नहीं। तो उसमें उसने एक बात कही, किसी का शायद 30 सेकंड की क्लिप होगी, ज़्यादा नहीं होगी उसमें, कि अगर आपने एक बार बिजनेस क्लास की ट्रैवलिंग कर ली और आपने वहाँ देखा कि सीट चौड़ी है, एक्चुअल में क्या किया, चौड़ी सीट को जाना, आपने वहाँ देखा कि अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिल रही हैं, बराबर, आपने जाना, बराबर, और भी कुछ उसने बताई, मैंने तो कभी गया नहीं तो ज़्यादा मैं रिलेट नहीं कर पाया उस चीज़ से, लेकिन उसने बोला कि ऐसे करके अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके पूरे शरीर को वो याद हो गया। अब अगली बार जैसे ही आप इकोनॉमी क्लास बोलते हैं ना, दूसरी बार जैसे ही आप इकोनॉमी क्लास में बैठोगे, आपका शरीर डिमांड करेगा कौन सी? बिजनेस क्लास। क्यों? क्योंकि वहाँ सीट चौड़ी है, ड्रिंक ऐसी है, एयर होस्टेस का बिहेव भी अलग होता है, ये वो व्हाटएवर दुनिया भर की जो बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, बोले वो आपको इंस्पायर करेगा कि आप अधिक, अब वो उसके बाद अपनी औकात पे जाते हैं वो आपको इंस्पायर करेगा कि मुझे बिजनेस क्लास में ही सफ़र करना चाहिए, इकोनॉमी में नहीं करना चाहिए, और बिजनेस क्लास के लिए मुझे धन कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, दिस शुड आई वांट, ये मुझे चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये एक ज्ञान के द्वारा लिया गया गलत अनुभव कह रहा है। बिजनेस इकोनॉमी, और बोले वो उसमें एक बहुत अच्छी बात थी, इस तरीके से संसार चल रहा है, मैंने 100% बात है, इसी तरीके से ही संसार चल रहा है हाँ, इस तरीके से ही संसार चलता है। मैंने ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। किस तरीके से संसार चल रहा है? बोले ऐसे ही तरीके। और यही आचार्य कह रहे क्या, कि जो भी तुम्हारा ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में हम जो विपरीत काम करते, वो विपरीत काम ही आपके संसार को चलाते। और ज्ञान को आप सही डायरेक्शन देते जाओ,
ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो आप देखोगे, सच बता रहा हूँ, एक क्षण ऐसा आएगा कि जब आपका मन खुद कहेगा कि वास्तव में संसार में करने लायक क्या है, कुछ नहीं। और ये कोई वो सो कॉल्ड संतोष नहीं कि पैसे की कमी के कारण नहीं है, पैसा भी पूरा पड़ा हो, शरीर भी भरा पूरा हो, बराबर अनुकूलता भी हो, लेकिन खुद ब खुद आपका मन कहेगा जैसे गाय को छिलके अच्छे लगते हैं, मनुष्य को नहीं। केला हो ना, केला, और केले के छिलके किसको अच्छे लगेंगे? गाय को अच्छे लगेंगे, मनुष्य को नहीं। हरी घास पशुओं को अच्छी लगती है, मनुष्य को नहीं। उसी प्रकार आत्म रस शून्य ये भोग भी अज्ञानियों को अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं। ये बिल्कुल सहज, और इसका नाम धर्म, इसका नाम भैरव। किसी की मजबूरी में कुछ नहीं भी किया या किया भी तो क्या धर्म हुआ? ये तो दिखावा हुआ। संसार में जैसे अन्य नाटक कर रहे हो, वैसे ये नाटक एक चालू हो गया, धर्मी दिखने का नाटक है। कई बार आता है नहीं, धर्मी दिखने का नाटक बड़ा जरूरी। बच्चे बच्ची बड़े हो जाएं तो उनके माँ बाप का ये चालू हो जाता है कि मंदिर में जाया कर, शिविरों में जाया कर। क्यों? धर्म की रुचि ऐसा नहीं, जाओगे तो लोगों की नज़र में आओगे, नज़र में आओगे तो क्या होगा? उचित जगह अब ये क्या है, ठीक है, बढ़िया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, इस निमित्त से भी आओ तो कोई दिक्कत, लेकिन ये एक प्रकार का अभिनय, यथार्थता नहीं। समझे कि नहीं? तो बहुत सीधी सी बात है, अज्ञान का भाव ही संसार बढ़ाता है और ज्ञान का भाव ही संसार घटाता है। दुर्भाग्य से हम चारों तरफ जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो अज्ञानता से नितरता हुआ ज्ञान है। जो भी आँख से देख रहे हैं, जो भी कान से सुन रहे हैं, जो भी भोग रहे हैं, उनमें कहीं ज्ञान की सुगंध दिखाई नहीं देती। सब जगह या तो जड़ता है या राग आदि है। बोलो, है कुछ इससे अलग बात? आप एक लारी की दुकान, जो सड़क किनारे लारी खड़ी रहती है, उस पर चले जाओ, खड़े हो जाओ, या बड़े से बड़े मॉल में चले जाओ, है क्या वहाँ पर वर्ण आदि की बात या राग आदि की बात? अरे कितने जिन मंदिर हैं और कितने ऐसे प्रवचन हैं, कितनी ऐसी पवित्र चर्चाएं हैं कि जिन चर्चाओं में वर्ण और राग आदि से परे नायक भाव की बात की जा रही है। बताओ, सब जगह कहीं धर्म, कहीं समाज, कहीं दुनियादारी, और ले देके कहाँ पे वर्ण और राग आदि, मतलब या तो स्पर्श रस गंध वर्ण की अनुकूलता की बात आएगी, या भोगों के माध्यम से इनकी राग आदि की बात आएगी, शुभ राग की बात आएगी। इसके अलावा कोई और बात होती। इसीलिए समय सार प्राण है हमारे। क्योंकि सच बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत जिनवाणी पढ़ी है, बहुत सारा ज्ञान भी लिया है, मतलब जैन धर्म का, जैनेतर धर्मों का, लेकिन जो मूल स्वभाव है, जिसे कल मैंने बोला था, स्वभाव की 3 चीजें। आत्मा को ज्ञान अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा स्वभाव से ज्ञान। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, क्यों होते हैं? इसीलिए नहीं कि वो बच्चे हैं, इसीलिए कि वो जीव हैं और अभी वो संसार में रचे पचे नहीं हैं, तो स्वभाव के निकट। आई कि नहीं ये बात समझ? क्या बोला? अभी ख्याल में आ रहा है ना? बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ के बारे में। लोग कहते हैं बच्चे इसलिए, अरे नहीं, बच्चे नहीं है वो, अभी संसार में ज़्यादा रचे पचे नहीं, अभी वो प्रिजुडाइज नहीं हुए, अभी उन्होंने पूर्वाग्रह ज़्यादा बांधे नहीं, हर चीज़ को साहजिक रूप से देखते हैं। बराबर, साहजिक रूप से देखते हैं और साहजिक रूप से उन्हें जो चीज़ समझ में आती तो पूछते। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञानमयी है और बालक स्वभाव से जुड़े हुए हैं, पूर्वाग्रहों से कम बंधे हैं, इसीलिए सहज जिज्ञासु हो जाते हैं। और क्या बोला था? 3 चीजें बोली थी ना स्वभाव के बारे में।
ज्ञान की इच्छा है, सुख की इच्छा है और स्वाधीनता की इच्छा है। बोलो कौन कौन सी इच्छा है हमको? ज्ञान की इच्छा है, हमेशा जानने का हमें बहुत रस रहता है और इसे हम बोलते भी ना શું કહે આજુબાજુ શું ઘટિત થાય છે એ ખબર હોવી જોઈએ। આમ મૂર્ખ के जैसे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये वो क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। आनंद की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। स्वाधीनता, किसी का टोकना, किसी के अनुसार चलना हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये हमारा स्वभाव, स्वाधीनता हमारा स्वभाव। लेकिन बस वही है, आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाओगे तो ये चीजें मिलेंगी नहीं। समझ में आया कि नहीं है? आत्मा को सहज जानने में मजा आता है भाई साहब। कई बार जैसे हमारे ऑफिस में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई या जो हो गया, अब जैसे था ना मोबाइल हाथ में रहता है 1.5 घंटे वो जब तक सर्वर ठीक नहीं हो रहा काम। अब हमारे पास फ्री स्पेस है कि भाई कुछ जान सकते हैं, लेकिन आप देखते हो 10-15 मिनट बाद तो आंखें जवाब दे जाती हैं। इसके कारण नहीं कि वो मोबाइल स्क्रीन है, इसके कारण कि हम आप एक्टिवली उसमें नहीं जुड़ रहे, आप फीड कर रहे हो माहिती, जिज्ञासुपना नहीं हो रहा। जब आप जिज्ञासा पूर्वक कोई काम करते हो तो दिवसों दिवस निकल जाते तो भी आंखें नहीं थकती, क्योंकि वो आप जुड़े किससे। और यही होता है समय सार को सुनना और समय सार को जिज्ञासा पूर्वक सुनना, बहुत अंतर। सुनना तो आपको सब न्यूज़ के जैसा सुनना हो जाएगा, बातों चीतों के जैसा हो जाएगा, लेकिन अहो ये मेरा स्वभाव है। ऐसी जिज्ञासा जब कैसा है, ऐसी जिज्ञासा जब होगी तो समय सार का एक एक शब्द आपको अमृत लगेगा। यहाँ जो मार्ग बताया है मुक्ति का, अद्भुत और अद्भुत है और एकमात्र है। दोनों बातें बोल रहा हूँ, अन्यत्र कहीं मिलता नहीं, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ एकमात्र एक यही बात है जो आपको अपनी प्रभुता का दर्शन कराएगी। वो क्या? कि पर से भिन्न सनातन स्वभाव को दे। और इसीलिए आके रहे, किस पे बोला जोर? ज्ञान पर जोर। किस पर जोर दिया? ज्ञान पर जोर दिया। तो जो प्रश्न होता है कि जानने मात्र से कैसे हो जाएगा, तो बोले जानने से ही संसार बड़ा है और जानने से ही आज तक हमने मात्र जानने का अभ्यास नहीं किया, इसीलिए बंधे हो। अगर मात्र जानने का अभ्यास कर लेते तो बंधन भी छूट जाता। और अभी भी ये उपाय बैठता नहीं है, मतलब मोह ने आपके ऊपर अधिपत्य जमा कर रखा है। क्या समझ? अभी भी ये कहते हैं, हम कह रहे मैंने कई मुमुक्षुओं को वर्षों स्वाध्याय करते हुए उसके बावजूद भी ऐसी बातें करते, जानने अकेले से क्या होगा, जानने अकेले से क्या होगा, जानने अकेले से क्या होगा, ऐसा कहते सुना। ऐसा ऐसे नहीं, कच्चे कच्चे मुमुक्षु, पके पके मुमुक्षु, वो भी अभी आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाए। वो समझे ही नहीं कि ज्ञान स्वभाव क्या चीज है। वो ज्ञान को बोलते तो इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, अहमपना ज्ञान है, सूचना ज्ञान नहीं है। समय सार को सूचनाओं के रूप में स्वीकार मत करो, समय सार को परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सृष्टि का एकमात्र सत्य इस रूप में स्वीकार करो। बड़ी गहरी लाइन है। क्या बोला? समय सार को ये अपने अंदर में जब भी कभी इस बारे में डाउट हो, अकेला जानने से क्या होगा, रागा जी थोड़े बहुत तो अपने हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तब एक बात का ध्यान रखना कि समय सार बोला यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ से आया नहीं है। परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा
तीनों लोक का देखकर, लोकालोक को देखकर सृष्टि का जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो इस समय सार के रूप में एक्सप्लेन किया है। यानी मेरा जो त्रिकाल अल्टीमेट सनातन स्वरूप है वो ये अनचेंजेबल। अगर यहां ये बताया गया है ज्ञान उपाय है, ज्ञान संसार के दुखों को हटाने का उपाय है, तो ज्ञान ही है, अन्य नहीं। बंधने का उपाय अज्ञान है तो अज्ञान ही है, अन्य देहादि की क्रिया रागादि की क्रिया नहीं। हो इसे परम सत्य के रूप में स्वीकार करो। मोह बार बार हिलाएगा आपको, बोलेगा अकेले जाने लो। 1 घंटे प्रवचन सुन लिए क्या हुआ, 1 घंटे प्रवचन सुन लिए क्या हुआ, रिवर्स क्वेश्चन करो ना, नहीं सुनते तो क्या होता। ये बड़े सरल से प्रश्न करते हो। कभी ये प्रश्न दुकान पे तो नहीं किया कि 8 घंटे दुकान में बैठे 2 लाख कमा लिया तो क्या हुआ है? यहाँ इतने ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाते हो कि मिनट मिनट का हिसाब रखते हो, और जीवन में ऐसे मूर्ख बनते हो कि जो मेरा नहीं उसके लिए पूरी जिंदगी गवा देते हो। नहीं लगता दिमाग किसे ढूंढ रहा है? ये प्रश्न निरंतर आंदोलित करते रहते हैं हमें सबको। मनी सेंटर्ड दिमाग इतना हावी हो गया है, हर चीज को मनी से कैलकुलेट करता है। कहीं बैठे 5-25 हज़ार कमा कर उठे, बोले अब ये सफल रही, मीटिंग सफल रही है। जिस ज्ञान ने अनंत आकुलता का समाधान कर दिया है उसकी कोई कदर है नहीं। माघ के क्या कहते हैं कि माघ है संस्कृत का कवि। बहुत लंबी कहानी, बहुत छोटे में सुनाता हूँ, आपको पता ही मुझे वो 1 मिनट से ज़्यादा कहानी सुनने में मज़ा नहीं आता इसलिए एडिटेड वर्जन ही सुनाता हूँ। लंबी कहानी शॉर्ट में कहता हूँ। माघ कवि थे संस्कृत के, बराबर, और संस्कृत के माघ कवि थे और बहुत अच्छे विद्वान थे। कहाँ से आ रही है? उपसर्ग है कि आयोजन? आयोजन है तो कुछ नहीं कर सकते नहीं बाहर से ही आ रही है आवाज़। हाँ चलो, तो बहुत बड़े एक कवि थे माघ, और एक बार एक ने बहुत अच्छा उनका काम कर दिया, तो उन्होंने माघ कवि ने बोला कि ये देखो हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 1 लाख रुपए की एक शिक्षा दे सकते हैं। अब वो मान तो लिया बात, और 1 लाख रुपए दिए और बोला अब ज्ञान दो। तो उन्होंने एक बड़ी सरल सी बात बोली कि एक छोटी सी ध्यान रखना, कोई भी काम को करने के पहले विचार लेना। उसे ऐसा लगा कि जैसे यार ये तो बहुत भयंकर ठगे गए बहुत भयंकर ठगे गए। 1 लाख रुपए दिए और क्या पता चला केवल इतनी सी बात, ये तो मैं पहले से ही पता थी। ठीक है, अब इतने बड़े कवि हैं, मान लिया, 1 लाख रुपए पानी गए ऐसे समझ। अब थोड़े समय बाद वो व्यापारी था, व्यापार करने के लिए गया, बराबर, और पहले तो ऐसे ही व्यापार होते थे, 2-5 साल बाद तक भी वो चलता रहता था। यात्रा पे चला गया, 10 साल हो गए, बराबर। अब 10 साल हो गए और हो इतना भयंकर ज्ञान थोड़े समझ लो भैया, थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे, थोड़ा तुम कर लो कचरा उठाने वाला आया था टेम्पो। अच्छा, बराबर, कचरा भर के चला गया दिमाग में हाँ, तो चला गया। अब वो आया और देखता है, एक दिन अचानक उसका आना हुआ और देखा कि उसकी स्त्री और उसके बाजू में कोई एक पुरुष जैसा सो रहा है। एकदम क्रोध में आग बबूला हो गया, एकदम आग बबूला हो गया, और तलवार लेकर मारने ही जा रहा था कि उसे वो माँ की याद आ गई।
कि भाई उसने कहा था कि जो भी करने जाओ एक बार विचार कर लेना। तो बोले चलो ठीक है, अब जो है तो सुबह बात करते हैं। और कहकर वो चला गया। और सुबह सुबह पूछा तो उसकी पत्नी बड़े खुश खुश होकर आई और बोली कि आपके जाने के से पहले ही मैं गर्भवती हो गई थी और ये लो आपका 10 वर्ष का पुत्र है। अब बोलो, विचार करके देखो। अब वो तुरंत भागा किसके पास गया, मार्ग के पास गया और 1 लाख रुपए और दिए। बोले सारी संपत्ति भी दे दूं तो इस ज्ञान का मूल्य नहीं चुका सकता। एक ही शिक्षा तो मात्र थी, लेकिन एक ही शिक्षा ने उसके परिवार को बचा लिया कि नहीं बचा? बराबर ख्याल में। ये बीच में पैसे इसीलिए, वैसे तो ज्ञान अमूल्य ही होता है, लेकिन फिर भी बीच में पैसे इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि मनी सेंटर्ड माइंड है ना, वो मनी के बिना समझता। इसीलिए वो लाख की बात की जाती, करोड़ की बात की जाती है। बाकी लाख करोड़ अबज एक्चुअल में जड़ और चेतन की कोई तुलना ही नहीं। आप ये बात को गहराई से समझो। चेतन आत्मा, ज्ञान उसका गुण, धन वैभव ये सब पुद्गल, ये सब इससे भिन्न। तो इन दोनों को लाख उपायों के माध्यम से भी, जैसे दूध को मीटर में नहीं नापा जा सकता ना, कितने मीटर दूध चाहिए बोलो, कितने लीटर, ये प्रश्न वैलिड है, लेकिन कितने मीटर चाहिए ये होगा क्या कभी? आप जाना अमूल वाले के पास, बोलो 2 मीटर दूध दे दो, तो वो आप मीटर ही बोलोगे तो लीटर में ही जवाब 4 थैली दे देगा। बोले भाई साहब सुना नहीं क्या, 2 लीटर? अरे तुमने सुना नहीं, मैंने कहा 2 मीटर दे दो। जाओ जाओ, सुबह सुबह खोटी मत करो, टाइम खोटी मत करो। ख्याल में है कि नहीं है? तो जैसे वो मीटर की वस्तु लीटर में नहीं नापी जा सकती, वैसे ज्ञान को जड़ से मापा नहीं जा सकता। और ये समय सार तो गुरुदेव फरमाते हैं कि भरत क्षेत्र का भगवान, मतलब जो बोल रहे हैं तो भगवान। इसलिए आप इस बात को गहराई से समझो कि जब तक अलग नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं। और बार बार आपका मन ये कहेगा जानने मात्र से क्या होगा, जानने मात्र से क्या होगा। जब ये मन कहे तो तुरंत ये गाथा याद कर लेना कि जो कुछ होगा सो जानने से, क्योंकि आत्मा के पास और कोई यूनिट ही नहीं है करने की, एक ही यूनिट है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बिगाड़ भी इसी के द्वारा करता है और सुधार भी। ये समझो, हाथ पैर तो आत्मा के हैं नहीं, है क्या आत्मा के हाथ पैर है? कितने किलो वाला आत्मा, रागादि भाव आत्मा के हैं नहीं, तो है क्या आत्मा का? ज्ञान ही, न पर है, न पर्याय है, न संयोग है। तो बिगाड़ भी किससे कर रहा है? ज्ञान की विपरीतता के कारण। और भला भी किससे करेगा? और ये ज्ञान कहीं और नहीं है, हमारे अंदर। और इसी ज्ञान में जो जगत में जितने भी बुरे काम होते हैं ना, वो भी बुरे। आप किसी चीज के बारे में बुरा विचारना चालू करते जाओ, एक बार आपके मन में गलत विचार आ गया, आप रिपीटेटिवली उसी को विचारते जाओगे, करते जाओ, वो आपके जीवन में हो जाए। एक बार एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी। एक शहर नहीं होते, शहरों में अकेले ओल्ड एज वाले वृद्ध लोग रहते हैं। सामने की बिल्डिंग में एक युवा रहता था और एक केस आया कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे सज्जन युवा ने उस वृद्धा को मार करके धन लूट लिया। क्या किया? मार करके, हत्या करके उसका। फिर जब बाद में पूछा कि तुमने ऐसा पाप क्यों किया, तुम्हें धन की कमी थी क्या? बोले नहीं, धन की कमी नहीं थी। तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं बैठा एक दिन देखा और ये देखा कि घर में अकेली रहती है, और एक दिन मैंने उसका वैभव संपत्ति भी देखी, बड़ी गाड़ी है। बस उस दिन मेरे मन में विचार आया कि इसका क्या है, इसको मार के, इसकी तो कोई काम की है नहीं, अपन ले लेते, ऐसे देखी नहीं तो मार के ले लेते। एक बार ये विचार आया, फिर बारंबार वही विचार आता गया, आता गया, आता गया। लगातार जब भी मैं वृद्धा को देखूं मन में ये विचार आया,
इतना पैसे का ये क्या करेगी, मुझे दे दे तो मैं ये करूँगा। और वही विचार बारंबार आता गया। मुझे खुद पता नहीं चला कि उस विचार में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने उसके घर में गया, उसका गला घोंट दिया और पूरा वैभव दे दिया। कोई जरूरत नहीं थी मुझे। ये केस स्टडी हुई है, समझे कि नहीं समझे। और देखो डिप्रेशन के रोगी सुसाइड कर लेते, कैसे करते, एक बार मन में बात बैठ जाती है, क्या अब कोई जीवन में साथ नहीं, मर जाओ। वो मरने के पहले 1000 बार मरता। क्यों? एक ही एक चीज उसके अंदर में क्या हो रही है, हैमरिंग कर रही है, मर जाओ। आप दुकान जब जीवन में जिसे अपन कहते हैं प्रवेश करते हैं संसार में, जैसे कि पढ़ने के बाद में आजीविका के क्षेत्र में, तो एक विचार ही तो आपके अंदर में पड़ा हुआ रहता है, આ ક્ષેત્રમાં બહુ જ આગળ જવું છે, એને પાછળ છોડવું છે, બહુ પૈસા કમાવું છે। ये विचार लगातार आपको क्या करता रहता है, दौड़ाता है कि नहीं दौड़ाता। जिहादी कैसे बन जाते हैं, एक विचार उनके अंदर में दिमाग में बार बार डाला जाता है, अत्याचार हो रहा है, इनका बदला लेना पड़ेगा, मरने में स्वर्ग मिलेगा, ये विचार डाला जा रहा है। और किया क्या जा रहा है, ऐसे में आपको 50 एग्जाम्पल नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों देखो, जो भी संसार में भला बुरा काम हो रहा है उसके पीछे कौन सा कारण है, एक थॉट। चाहे वो जगत में प्रगति वाले विचार हों, चाहे जगत में पतन वाले विचार हों, अगर संसार चल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण। समझ में आएगी नहीं। माताएं बहनें आजकल क्यों परेशान होने लगी, खाली बैठती हैं बहुत ज़्यादा और फिर उनके विचार घोड़े दौड़ते हैं। जीवन में कहीं नवीनता नहीं, कहीं फरવાનું नहीं, कहीं आम नहीं, कहीं तेम नहीं। अब वो लगातार क्या होता रहता है, वही एक विचार, अपन कहते कोई भी विचार चल जाए और उसकी कोई धारा धोरण नहीं होते। अच्छा खासा है, समृद्ध है, बढ़िया है, कोई धन की जरूरत नहीं है, मन में एक विचार आ गया, किसी ने डाल दिया अथवा आ गया, अपने पैरों पर खड़े नहीं, तब तक कोई मजा नहीं। अब अच्छी खासी घर की लेडीज है जो तमाम व्यवस्थित है, अब वो दौड़ रही किसके लिए, पोताना पगे उभो रहे। बराबर किसी ने बोल दिया कि यार ऐसे सीधे सीधे जीवन का क्या मजा, थोड़ा जीवन में एक्साइटमेंट होना चाहिए, विचार है और कुछ नहीं है। थोड़ा जीवन में किक होना चाहिए, थोड़ा जीवन में वैविध्यता होनी चाहिए। अब ये विचार मन में आ गया, अब वो विविधताएं ढूंढ रहा है, खाने की डाइवर्सिटी, रहने की डाइवर्सिटी, रिलेशंस में डाइवर्सिटी। ये कौन घुमा रहा है आपको, बताओ कौन घुमा रहा है, ईमानदारी के साथ बताओ, विचार करके देखो। मन में बैठा दिया, इकला बोर था, इकला जीवन में मजा नहीं। अरे भाई दुनिया में श्रेष्ठ कार्य भी कैसे होते हैं, अकेले रहकर होते हैं, और खराब में खराब कार्य भी कैसे होते हैं अकेले। तो आप ये विचार क्यों लाते हो, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। वृद्धावस्था आ गई, जीवन में अब कोई सार नहीं, ये क्यों मानते हो। अरे अंतिम समय तक जब आप संगी पंचेंद्री पर्याप्त हो, तब तक सम्यक दर्शन के द्वार आपके लिए खुले हुए। क्यों नीरसता लाते हो, वो नीरसता भी विचार है, और जो आपका पुरुषार्थ जागृत होगा वो भी હવે આપણામાં કઈ નથી, ये आ गया, ये भी क्या है, विचार है। अपनी पास બધું છે, આપણ क्या શું છે, आ रही कि बैठ रही कि नहीं बैठ रही दिमाग में बात। मैं बहुत स्ट्रिक्टली शुरू से लेकर अभी तक 45 मिनट में एक ही पॉइंट बार बार बोल रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। कौन सा, कि जो ये मानते हैं कि ज्ञान से कुछ नहीं होता, वो कान खोलकर दिमाग खोलकर सुन लें कि जो कुछ भी होता है वो किससे हो रहा है, ज्ञान से ही होता है। बिगाड़ के रूप में हो तो भी ज्ञानमयी जो अज्ञान है उससे हो रहा है, और सुधार के रूप में हो वो भी
ज्ञानमयी ज्ञान से हो। पूरी क्लियर कट गणित है। मैंने आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ा दिया, समाजशास्त्र भी पढ़ा दिया, परमार्थ शास्त्र भी पढ़ा दिया, मनोविज्ञान भी पढ़ा दिया, सब बता दिया इसमें। क्योंकि सारे शास्त्रों की है तो ज्ञान ही ना, जड़ तो ज्ञायक से ही जुड़ी है ना। इसीलिए जो ज्ञानी होते ना, ज्ञानी समाज की तरफ, संसार की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आंख उठाने के अंतराल में भी आत्मा के ओझल हो जाने का भय है। समझ में आया? इसका ही प्रतीक है नासाग्र दृष्टि। जगत में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिनेंद्र भगवान की। सारे भगवानों के स्वरूप देख लो, कहीं पर भी नासाग्र दृष्टि का विधान नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं यार? केवल जिनेंद्र की प्रतिमा में नासाग्र दृष्टि का विधान क्यों? भाई जगत में सबसे बड़ा उपदेश जिनेंद्र की प्रतिमा दे रही। आप दर्शन करने नहीं आते, आप प्रवचन सुनने आते हो, और वो नासा दृष्टि उपदेश दे रही है प्रभु कि जगत के आंख उठाकर देखने के अंतराल में भी आत्मा के ओझल हो जाने का भय है, इसीलिए हम जगत को आंख उठा करके भी नहीं देखते। आंख बंद करके देखने पर प्रमाद के कारण आत्मस्वरूप ओझल हो जाने का भय है, इसीलिए हम आंख बंद भी नहीं करते, यानी प्रमाद में भी नहीं जाते और लोभ में, आकर्षण में भी नहीं जाते, सहज रहते हैं, और इसीलिए हमें आत्मा दिखता है। ये ज्ञान की धारा टूटती नहीं, गायक की धुनी छूटती नहीं है, पर की लगनी लगती नहीं है, और स्वा की लगनी टूटती नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए यहाँ यही बोला है कि भाई कब नहीं होगे कर्ता कर्म प्रवृत्ति, कि तुम अपने आप से जोड़ लो अपने आप को। ज्ञान 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 ज्ञान, बस ज्ञान के अलावा बाकी जो कुछ है पर 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 पर, ज्ञान 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 सो मैं, पर राग राग पर, वर्ण पर, जो भी है वो सब जैसा विशेष अंतर करते जाओ, अंदर में सतत ज्ञान धारा दिखाई दे। आत्मा के अंदर से होने वाला ज्ञान, आत्मा में ज्ञान निष्ठता की कमी हो रही, उसके कारण होने वाले रागादि भाव, वो मैं नहीं, ये मैं, वो मैं नहीं, ये मैं, लगातार धारावाहिक रूप से अंदर में चलते रहे। अब सामने आके बताए मोह कैसे आता है, बताए तो खरे। और जिसके पास ये दो चीजें आ गई ना, उसको अगर कभी आ भी जाए ना, असर करता नहीं। जैसे ऐसे कहते हैं कि नेवला होता है नौड़ियों, ये सांप से लड़ता है, लेकिन कहाँ लड़ता है? कहते हैं कि वहीं लड़ता है जहाँ जहर मारक बूटी होती। जहर मारक बूटी होती, बूटी मतलब समझते ना, रामदेव बाबा की बूटी नहीं, वनस्पति है। तो ऐसी वनस्पति का उसे पता होता है, सांप के साथ लड़ जाता है क्योंकि डर नहीं होता, उसे पता है जैसे ही सांप काटेगा तुरंत मैं बूटी सूंघ लूंगा और मरने से बच जाऊंगा। मोही जीव मर जाते और ज्ञानी जीव मोह के साथ में भी मरते नहीं, मोक्ष मार्ग में जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गायक की बूटी, ज्ञान धारा जो प्रकट हुई ना, ज्ञान धारा, वो ज्ञान धारा मोह को समाप्त करने वाली होती। इसलिए जैसे ही मोह दौड़े छुपे आ गया अज्ञानता में, ज्ञानी को तुरंत पता चला, ओहो मोह की एंट्री हो गई है, रुको मैं अभी आत्मा को सूंघ कर आ।
आत्मा का स्वरूप विचारते हैं, मोह अपने आप पतला पड़ जाता है। बोलो, बर्फ को पिघलाने के लिए क्या करना? फ्रिज से निकालो, अपने आप पिघल जाएगी। फ्रिज में रखोगे जमी रहेगी, बस सिंपल। आत्मा के तेज के सामने मोह की बर्फ जमती। कोई विचार आपके मन में आवे, ज्ञान के सामने उसको देखते जाओ। अगर वो ज्ञान का होगा तो निखर जाएगा, और मोह का होगा तो बिखर जाएगा। सीधी सी बात। क्या बोला? कोई भी विचार आपके अंदर में आए, आपको एक आत्म कल्याण की भावना होगी और करोड़पति बनने की भावना होगी। दोनों विचारों को आपने अपने अंदर में रखा, ज्ञान की ताप में उसको किया। अगर ज्ञान का ताप होगा और वो विचार अज्ञानता में होगा, अपने आप बिखर जाएगा। वो बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा? क्यों? प्रश्न आएगा, करोड़ रुपए कमा के क्या मेरे अंदर की इच्छा तृप्त हो जाएगी? ये काम करने पर ये मेरी इच्छा तृप्त हो जाएगी? एक स्त्री के भोग मुझे तृप्त नहीं कर पाए तो अनंत स्त्रियों के भोग तृप्त कर जाएंगे। 100, 200, 1000, 5000 रुपए मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो करोड़ों रुपए कर जाएंगे क्या? कौन सी चीज़ है वो? ज्ञान के सामने अज्ञान टिक सकता ही नहीं। सच बोल रहा हूँ, अज्ञान आपको बड़ा बंधनकारी लगता है, उसका एकमात्र कारण है कि आपने अज्ञान से अज्ञान का मुकाबला किया, ज्ञान से अज्ञान का मुकाबला नहीं किया। महाभारत तो देखी होगी ना, उसमें एक नियम होता था पहले के समय, रथी के सामने रथी आता था। आज की ऐसी लड़ाई नहीं होती थी कि रॉकेट लॉन्चर से मारे कौन जा रहे हैं, बेचारे पैदल सैनिक। ये तो बड़ी मूर्खता है। पहले युद्ध भी न्यायपूर्ण होते थे। पैदल के सामने कौन आता था? पैदल। रथी के सामने रथी, घुड़सवार के सामने घुड़सवार, हाथी के चलाने वाले के हाथी, महारथी के सामने, तब मुकाबला बराबर का है। अब मोह अनादि का रथी है और तुमने उसको सामने पैदल सैनिक पहुंचा दिया। देखो बराबर का मुकाबला ही नहीं। अज्ञानता का मुकाबला अज्ञानता से किया, क्या क्या परिणाम आएगा? अज्ञानता के सामने एक बार ज्ञान को हार जाए। 4 प्रश्न ज्ञान के पूछो तो अपनी पड़ी हुई सड़ी हुई मान्यताओं से। 2-4 प्रश्न ही पूछो, ज्यादा नहीं। कोई भी मान्यता, ज्ञान का ही जोर चल रहा है तो कोई भी आपके अंदर का विपरीत विचार, पूर्वाग्रह जो आपको खींचता हो संसार की तरफ, शरीर अच्छा करना, गिने चुने, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं आएगा लिस्ट में, गिने चुनी बातें आएंगी जो आपको खींच रही है। शरीर बढ़िया रखना है, पैसे कमाने हैं, आनंद में जीना है, दुनिया घूमनी है, और सबसे बढ़िया सबके बीच में प्रसिद्धि को पाना है। हो गया पूरा कोर्स पूरा। नहीं है यही लगभग थोड़े बहुत 2-4 और बढ़ा लो अपने अपने हिसाब से, लेकिन आएंगे लगभग टॉप 10 लिस्ट में ये सब चीज़ें जाती हैं। अब इनमें से किसी भी विचार को आप ज्ञान के सामने रखो, ज्ञान की आंच में इसे तपाओ, प्रश्न करो, क्या शरीर अच्छा हो सकता है? और हो भी जाएगा तो क्या करेंगे? क्या मन भोगों से तृप्त हो सकता है? और नहीं होगा तो हम क्यों ये सब करें? क्या सब मेरे अनुकूल हो सकते हैं? तीर्थंकरों के सामने मारीची आ गए तो क्या हमारे सामने कोई नहीं आएगा? क्या इस धन से मैं सनातन सुख भोग पाऊंगा? कितने कितने करोड़पति जमी दोस्त हो गए, तुम कहाँ की नहीं बात? बैठ रही बात, मुझे नहीं करना है, आपको करना है। क्या प्रयोग दे रहा हूं आपको कि अज्ञानता के विचार को ज्ञान के ताप में तपने दो। चलो अज्ञानता का विचार हटा दो, पहले विचार रखो। किसी भी विचार को ज्ञान के ताप में तपने दो। अगर वो अज्ञानमयी होगा तो बिखर जाएगा, और ज्ञानमयी होगा तो निखर जाएगा। जैसे सोना है ना, सोना ताप पर जाके क्या हो जाता है? निखर जाता है। 16 वान का सोना बन जाता है, 24 कैरेट बन जाता है। और दूसरी प्लास्टिक हो तो इतनी बड़ी कुर्सी आग में जलाओगे, ऐसा
समझ में आ रही है? सच बता रहा हूँ, संसार का प्रेरक बल ही खत्म हो जाएगा और फिर एक ही काम करने देंगे, भाई जब संसार में कुछ मेरा भला होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, तो क्यों हम परस में जाएं, क्यों ना आत्मा में हम आ जाएं। बस यहीं से वैराग्य चालू हो जाता, यहीं से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। अरे कि नहीं यार, इसीलिए विचार करना, ओहो हो, ज्ञानमयी 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 मैं हूँ, रागमयी वर्णमयी गंधमयी मैं नहीं। जो ज्ञान है वो मेरा स्वभाव, वैसा मैं हूँ, वैसा ही रहना चाहता हूँ। जो वर्ण है, राग है, गंध है, वो मेरे से भिन्न, मेरा स्वभाव नहीं, मेरा साथ नहीं, उनकी मेरी कोई जोड़ी नहीं, उनके साथ में मैं नहीं रहना चाहता। दूसरा प्रश्न, अब ज्ञानमयी ज़्यादातर के ज्ञान कोई वो डिश थोड़ी लगी लगाई है जो खा लेंगे। भाई ज्ञान डिश नहीं है, लेकिन हर एक प्रकार की चीज का आधार है, और वो दिखता नहीं है तो थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा बाहर से निवृत्त हो, मन ठीक रहेगा, शांत रहेगा, अपने आप ये चीज करने के लिए ख्याल में आएगी। दुनिया के ऐसे लोगों की संगत में आओगे जो कहेंगे 24 घंटे का दिन है, 48 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे लोग कहने वाले भी। अरे भाई समझो, छोटा सा जीवन, अणु के जैसा जीवन और सुमेरु के जैसे अरमान, कैसे पूरा होगा भैया? है, विचार करके देख। इसीलिए एक मतलब मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा कि मन मार के ये काम करो, मैं नहीं कह मारे मराए मन से कोई काम होता भी नहीं। हम तो ये कह रहे सब प्रकार से विचार करके ये निर्णय करो। मन मार के तो वो करेंगे कि जब हो गई 75, 70, 80 साल की उम्र, अब पथारी से ही उठ नहीं पाते, अब तो आत्मा ही सहार है, वो तो सही बात। मन मार के काम करने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सक्षम मन से, सक्षम तन से, सक्षम रूप में आप ये विचार करो, पूरे होशो हवास में, दृढ़ता के साथ में, कि आत्म कल्याण का मार्ग ज्ञायक भाव से उत्पन्न होता है, ज्ञायक भाव से बढ़ता है, और ज्ञायक भाव में पूरा होने पर ही पूरा होता है। ये सक्षमता से निर्णय करो। क्योंकि हम जो एक लाइन आती ना, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही, ये ज्ञानियों की कुंठा नहीं, ज्ञानियों का निर्णय है। क्या बोला? ये जो लाइन बोली ना, सब प्रकार से संसार असार है, ये कोई बैसड़े में बोला गया एक विचार नहीं, झगड़े के बाद होने वाली एक रिएक्शन नहीं, धन में लॉस होने के बाद में होने वाला डिप्रेशन नहीं, ये सर्व प्रकार से किया हुआ निर्णय है, वजनदार है, जोरदार। समझ में आया? इसीलिए ज्ञान पर जोर दिया। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, तब तक बंधोगे, जैसे ही कर लोगे बंधन छूट जाएगा। अब और आगे की जो गाथा आएगी ना, वो इस बात को और बताएगी कि क्यों ये आश्रवादी से भिन्नता में महसूस करनी चाहिए।